रामविलास पासवान फ्लाइट से यात्रा कर रहे थे। फ्लाइट के अंदर एक एयर होस्टेस होती है, उसका नाम होता है रीना शर्मा। रामविलास पासवान जब रीना शर्मा से मिलते हैं तो उनको रीना शर्मा से प्यार हो जाता है और इसके बाद से रामविलास पासवान की एक पत्नी पहले से थी, राजकुमारी देवी, वो उनसे दूर चले जाते हैं और अंततः रीना शर्मा रीना पासवान बनकर उनसे शादी कर लेती हैं और रीना पासवान के बेटे होते हैं चिराग पासवान। आपको लगेगा कि हम अचानक यह सब कुछ क्यों बता रहे हैं? इसलिए बता रहे हैं क्योंकि रामविलास पासवान के परिवार में संपत्ति का विवाद चल रहा है। करोड़ों की संपत्ति आखिर किसकी है, कौन उसका असल वारिस है, इन तमाम चीजों को लेकर विवाद का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि चिराग पासवान की पहली मां मतलब रामविलास पासवान की पहली पत्नी को घर से बाहर निकाल दिया गया, उनके कमरे में ताला मार दिया गया और यह सब कुछ सोशल मीडिया पर बड़ा वायरल हुआ। तो हमने सोचा कि जरा आपको वो सारी की सारी कहानी बताई जाए कि कैसे पहली शादी होने के बाद वो चिराग पासवान की मां से मिले और इसके बाद चिराग पासवान की मां से शादी हुई तो 44 साल के बाद जो चिराग पासवान की मां है और जो उनकी पहली मां है राजकुमारी देवी, इन दोनों का मिलाप हुआ। आगे हम आपको सब कुछ बताएंगे, लेकिन उससे पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। रीना पासवान जो पहले रीना शर्मा हुआ करती थी, उनको लेकर कई सारी कहानियां हैं। सबसे जो विश्वसनीय कहानी मानी जाती है कि सबसे सही कहानी वही है, उसके बारे में कहा जाता है कि वो एक एयर होस्टेस हुआ करती थी। जब रामविलास पासवान राजनीति में थे तो अक्सर उनको हवाई जहाज से यात्रा करना पड़ता था। फ्लाइट से वो यहां वहां आते जाते रहते थे और लिहाजा उसी फ्लाइट में एक यात्रा के दौरान वो रीना पासवान से मिलते हैं। उस वक्त पर वो रीना शर्मा थी। उनको प्यार हो जाता है। प्यार के बाद दोनों शादी कर लेते हैं और रामविलास पासवान की उस शादी में उनके माता पिता तक नहीं आते। कहा जाता है कि काफी हद तक जो उनके अपने परिवार के लोग होते हैं उन्होंने भी दूरी बना ली थी, लेकिन रामविलास पासवान रीना शर्मा से शादी कर लेते हैं। शादी के बाद वो रीना पासवान बन जाती हैं। लेकिन यहां पर जब आप समझेंगे तो मान लीजिए कि किसी व्यक्ति की कोई पहली पत्नी है, इसके बाद उससे उसके संतान हैं और इसके बाद वो दूसरी शादी करता है, तो अगर उसका कोई प्रॉपर्टी होता है, संपत्ति होता है, तो उसमें बराबर अधिकार जो पहली पत्नी के संतान होंगे उनको और जो दूसरी पत्नी के संतान होंगे उनको, उन सबका बराबर का अधिकार होगा। मतलब रामविलास पासवान कई प्रधानमंत्रियों के कैबिनेट में वो मिनिस्टर रहे, केंद्रीय मंत्री रहे। इस दौरान उन्होंने जितनी भी संपत्ति बनाई उस पर बराबर का अधिकार उनका होगा। अब इसी संपत्ति विवाद को लेकर के जो उनके भाई हैं, जो पशुपति पारस हैं, रामचंद्र पासवान थे, इन भाइयों के बीच कहा जा रहा है कि विवाद हुआ। अब दोनों भाई की जो पत्नियां हैं वो एक साथ मिलकर के चिराग पासवान की पहली मां को घर से बाहर निकाल देते हैं और इसके बाद रामविलास पासवान की दूसरी शादी, जो पहली शादी राजकुमारी देवी से हुई थी, उसकी कहानी, चर्चे, किस्से, ये सब कुछ सोशल मीडिया पर लोगों के द्वारा सुनाए जाने लगे। अब पहली कहानी का किस्सा जानिए। रामविलास पासवान की उम्र महज 14 साल थी। मात्र 14 साल की उम्र में रामविलास पासवान की शादी होती है एक लड़की से जिसका नाम होता है राजकुमारी और वो राजकुमारी बनती है राजकुमारी देवी। उस वक्त पर, आज की तारीख में आपको लगेगा कि ये 14 साल 15 साल की उम्र में शादियां कहां होती हैं, लेकिन जब आप उस परिवेश में जाएंगे उस वक्त पर, तो उस वक्त पर 14 साल 15 साल 13 साल की उम्र में बच्चियों की शादी कर देना बड़ी आम बात हुआ करती थी। उस वक्त पर माता पिता तय करते थे, मां बाप मिलकर के तय करते थे कि शादी करनी है और शादी हो जाती थी। और रामविलास पासवान की भी शादी इसी प्रकार से हुई। जब वो बड़े हुए तो राजकुमारी देवी से उनका दिल नहीं लगता था कि अब शादी के बंधन में रहा जाए। इसी दौरान जो रीना पासवान थी, रीना शर्मा, जो बाद में रीना पासवान बनी, उनसे उनकी मुलाकात हुई और दोनों ने शादी कर ली। और इसके बाद का एक और किस्सा सुनिए। 44 साल का वक्त बीत जाता है, मतलब 10 साल 5 साल 15 साल, इतना भी नहीं, 44 साल। जब रामविलास पासवान दुनिया छोड़कर चले जाते हैं, वो दुनिया में नहीं रहते, तो 44 साल के बाद उनकी दूसरी पत्नी रीना पासवान और उनकी पहली पत्नी राजकुमारी देवी दोनों मिलते हैं। जब दोनों उस वक्त पर मिलते हैं और चिराग पासवान की पार्टी टूटती है तो हमने
जब दैनिक भास्कर का रिपोर्ट पढ़ा, समझना चाहा कि राजकुमारी देवी का स्टैंड उस वक्त पर क्या था, तो राजकुमारी देवी ने उस वक्त पर 3-4 चीजें कही थी। एक बात उन्होंने कहा था कि चिराग को समझा बुझाकर साथ रखना चाहिए था। वो आगे कहती हैं कि साहब होते तो ऐसा कभी नहीं होता। रामविलास पासवान के बारे में, वो चिराग पासवान के साथ खड़ी होती हैं। इसके बाद वो कहती हैं कि चिराग पार्टी को अच्छे से चला रहा था, पारस बाबू को साथ रहना चाहिए था। आप इस बात को समझिए कि उनकी मां चिराग पासवान का साथ देती हैं, लिहाजा चिराग पासवान भी उस वक्त पर अपनी पहली मां से मिलने जाते हैं। वो सब कुछ सोशल मीडिया पर बड़ा वायरल होता है, तस्वीरें सामने आती हैं, लोग कहते हैं कि बड़ी अच्छी बात है। लेकिन इसके बाद फिर चिराग पासवान का रेगुलर आना जाना नहीं रहता। और अब सोशल मीडिया पर जो तमाम चीजें सामने आई संपत्ति विवाद को लेकर, इसके बाद रामविलास पासवान की दोनों शादियों को लेकर के चर्चाएं होने लगी। तो हमने सोचा कि आपको दोनों शादियों का किस्सा सुनाया जाए। जब पहली शादी हुई तो उनकी उम्र मात्र 14 साल थी, रामविलास पासवान की। अगर सही तौर पर देखा जाए आज की तारीख में, तो कानूनन वो शादी वैध भी नहीं है। मतलब 14 साल का लड़का जानता ही नहीं कि उसका जीवन साथी कौन होने वाला है। लेकिन उस वक्त के सामाजिक परिवेश में ऐसा ही होता था। रीना शर्मा से उनको प्यार हुआ, वो एयर होस्टेस थी। और आज की तारीख में रीना शर्मा की जो संतान है चिराग पासवान, असल तौर पर अगर देखा जाए तो रामविलास पासवान के राजनीतिक वारिस वही हैं। राजकुमारी देवी की जो लड़कियां हैं, जो उनकी बेटियां हैं, उनसे कोई संतान ऐसा नहीं है जो राजनीतिक विरासत में आकर हिस्सा मांगे या राजनीतिक विरासत में वो आगे बढ़ पाया हो। बाकी हमने दोनों कहानियों का किस्सा सोचा कि जरा आप तक पहुंचाई जाए। संपत्ति विवाद का मामला है, जो एफआईआर दर्ज कराया गया है राजकुमारी देवी की तरफ से, वो पुलिस तक पहुंच चुका है, प्रशासन तक सब कुछ पहुंच चुका है। चिराग पासवान उम्मीद है कि राजकुमारी देवी से मिलने आने वाले हैं। इसके बाद आगे देखिए क्या कुछ होगा। बाकी आपकी प्रतिक्रिया का हमें इंतजार रहेगा। कमेंट बॉक्स में आप लिखकर बताइएगा। अन्य कोई टॉपिक जिस पर आप चाहते हो कि हम बातचीत करें, चर्चा करें, आप उसे भी लिखकर बताइएगा। हमारा प्रयास होता है कि हम उस पर चर्चा करें, उस पर वीडियो बनाएं। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।